नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं गोचर के कुछ 3 महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको अशुभता प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक लिया है वो लिया है कि गोचर में हम किस प्रकार से जाने कि हमारा अब अशुभ समय आया है, या ये जो गोचर है हमारे लिए कितना शुभ या अशुभ रहेगा, ये आप इस पोस्ट के माध्यम से जान पाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ सूत्र देखे, जिसमें से 3 सूत्र मैं आपको आज दूँगा, जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम प्रैक्टिकली अनुभव ज्योतिष की ही बात करते हैं। रटी-रटाई या किताबी बातों पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हालाँकि जो शास्त्रों में दिए गए हैं, उनको सूत्रों को हम पढ़कर, समझकर, कुंडलियों पे लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको कोई पोस्ट लाके देते हैं। तो आज ऐसे ही राहु के संबंधित मैंने कुछ गोचरीय इफ़ेक्ट निकाले हैं, जिनको अगर आप देखेंगे तो कुंडली में वो शत प्रतिशत तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि ये पोस्ट देखने के बाद अगर आपके पास कुछ उदाहरण इससे रिगार्डिंग हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बात कर लेते हैं अशुभ गोचर के बारे में, जो कि हमने राहु ग्रह के बारे में आज लिया है। अब हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि 3 सूत्र मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जो आप कुंडली में लगाइए और देखिए कि क्या ये प्रभाव अशुभता दे रहे हैं या नहीं। राहु की इंपॉर्टेंसी इसमें थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम इसको राहु का अशुभ गोचर कह रहे हैं। तो पहला सूत्र है दोस्तों कि गोचर में जब भी इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है जिससे जातक विशेष को अशुभता मिलती है, तो ये 3 सूत्र आप लगा के देखिए और कमाल के तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। तो पहला है, जब भी कभी जन्मकालीन शनि के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी आपके जन्मकालीन शनि के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा हो, जैसे वर्तमान में देखें तो यदि आपका जन्मकालीन लगन राशि का जो शनि है वो मेष राशि का है, यानी नीच राशि का है, जिसमें इस समय वर्तमान में राहु गोचर कर रहे हैं। तो जब राहु उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। यानी कि यदि आपका जन्मकालीन शनि मेष राशि में है और इस समय राहु उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, तो ये समय आपको बहुत खराबी का मिलने वाला है। क्या क्या खराबी देगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सूत्र भी देखने में आया कि जब कभी जन्मकालीन राहु के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा हो, जैसे वर्तमान में अगर हम कहें तो जन्मकालीन राहु कुंभ राशि में अगर आपका है, तो उसके ऊपर से शनि का गोचर चल रहा है, तो ये समय भी इस जातक विशेष के लिए बहुत ज्यादा अशुभता भरा हुआ होगा। और अशुभता क्या क्या होंगी, तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से देखने में आया कि अस्पताल, कोर्ट कचेरी, थाना, विदेश आदि के चक्कर काटने के योग बन गए हैं या बने हैं। ऐसे में जातक विशेष कोई भी काम करता है उसमें इन जगहों से उसका संपर्क बन जाता है। पॉजिटिव वे में कहूंगा तो अगर जातक का बच्चा या जातक स्वयं मेडिकल लाइन में जाना चाहता है या कोर्ट कचेरी से संबंधित वकालत करना चाहता है, तो ये बहुत अच्छा समय हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अशुभता से देखेंगे तो आपको इन जगहों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास महत्वपूर्ण सूत्र है वो एक नाड़ी सूत्र से हमने लिया और वो काफी हद तक काम करता हुआ हमने पाया है कि यदि आपकी पत्रिका के अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर, यानी अष्टमेश के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा हो या राहु इनसे त्रिकोण में गोचर कर रहा हो, तो अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ अशुभ घटनाओं का सामना करना पड़ता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव का जो स्वामी है अर्थात आपका जो अष्टमेश है, उसके ऊपर से गोचर में अगर राहु चल रहा हो या उससे त्रिकोण में चल रहा हो, तो ये गोचर आपको अशुभता ही प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे कि यदि आजकल के संदर्भ में हम बात करें, आपका मेष अथवा कन्या लगन है, तो मंगल के ऊपर से राहु का अगर गोचर हो रहा है तो ये अशुभता भरा हुआ होगा। इसी प्रकार अगर वृषभ और सिंह लगन है तो गुरु के ऊपर से राहु का ये गोचर खराब होगा। मिथुन व कर्क लगन है तो शनि के ऊपर से ये राहु का गोचर खराबी देगा। तुला व मीन लगन हो और शुक्र के ऊपर से राहु इस समय वर्तमान में आपका जा रहा हो तो ये नुकसान देगा। वृश्चिक या कुंभ लगन हो तथा बुध के ऊपर से वृश्चिक का राहु का गोचर चल रहा हो तो भी आपको नुकसान देगा। इसके अलावा धनु लगन में चंद्रमा के ऊपर से तथा मकर लगन में सूर्य के ऊपर से वर्तमान समय में यदि राहु का गोचर हो रहा है या उसके त्रिकोण से भी राहु चल रहा है, तो ये अवश्य ही आपको अशुभता प्रदान करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें अपने अनुभव से लगाइए और देखिए सटीकता से काम करते हुए नजर आएंगे। जैसा मैंने बताया कि अशुभता ज्यादा देते हैं क्योंकि राहु का गोचर खराब माना गया। अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाना, विदेश के संबंध इस दौरान बनते हुए देखे गए हैं। वर्तमान में बहुत सारी कुंडलियां हम देख रहे हैं, उनमें ये संपर्क देखने में आ रहा है। तो इसी को मैंने ताजा तरीन प्रैक्टिकल रूप में आपको बताने की कोशिश की है।
आशा करता हूँ आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगेगी और बार-बार आपसे निवेदन है, यदि अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ज्योतिष की, जो कि आज के संदर्भ में काम कर रही हैं। और एक और निवेदन आप लोगों से, आप लोगों के पास अगर इनसे रिलेटेड कोई कुंडलियाँ हों, जिनके साथ कुछ अशुभता घटित हुई है या कुछ बुरा समय गुजर रहा है वर्तमान में, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा, जिससे हमारे शोध को हम आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएँगे। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।